बस बहुत हुआ। मम्मी चुनो या पापा, सब जैसे कोई पिंगला शीशा उड़ेल रहा हो। कानों में भी रूबीना थी ही कितनी बड़ी। 2.5 साल कोई उम्र है ये जिसमें वो अपने अम्मी या अब्बा में से किसी को चुने। हाफिजा की सांसें उखड़ रही थी, आंखें भीगी, होठ कांप रही थी। कितनी कोशिश की थी उसने कि रूबीना से जब सवाल हो तो वो उसकी गोद में हो, पर मजाल है कोई उसकी बात सुने। कोर्ट का माहौल ही बच्चे को डरा दे। उस पर जज का ये सवाल, हाँ, उस महिला जज की आवाज में तल्खी नहीं थी, ना ही कोई कड़क। जो भी हो, मासूम रूबीना को लेके भाग जाने का मन हो रहा था हाफिजा का। काश मैंने तलाक चाहा न होता, फिर अशरफ ने उससे यूं ही ताल्लुक तोड़ दिया होता। कम से कम बच्ची पर कह तो न टूटता। कल ही की बात लगती है जब उसे अपना निगाह में लिया था अशरफ ने, और जम्मी से लेकर चांद तारों के वायदों से टाक दिया था आंचल उसका। पाँव में रूई भर उड़ती रहती थी, घर भर में, मायके में भी सहेलियां जलती थी उसकी खुशकिस्मती से। धीरे धीरे पलास के झड़ते फूलों सा खाली हो गया उसके प्यार का सजर। अजीब पसोपेश में गुजरने लगे दिन रात। सीधे मुंह बात करना तो दूर की बात, घर आना ही छोड़ दिया था। रूबीना तुतलाती जुबान में अबू अबू कहकर लिपटती तो एक पल को लगता सब दुरुस्त है। छोटा सा हसियाना जो कभी महकता था, अब हर वक्त बू आने लगी थी। धीरे धीरे सड़ते गलते रिश्तों की शुरुआत में तो मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। मूड का क्या है, काम काज की परेशानी होगी, घर छोटा हो, रुपया पैसा थोड़ा कम हो तो भी औरत पति के प्यार के सारे जिंदगी खुशी खुशी गुजार देती है। लेकिन झूठ फरेब धोखा कैसे सहे कोई, सोच सोच कर खुद को कोसती हूँ। क्यों दूसरे शहर में नौकरी करने की बात पर राजी हुई। तनख्वाह बढ़ने की बात का कहकर अशरफ ने जैसे लॉलीपॉप दिया मुझे। पहले हफ्ते की हफ्ते आता था, आते ही लिपट जाता था मुझसे जैसे तड़प गया हो कुछ दिन की दूरी में। साथ ही ले चलने की बात करता था। मैं ही बुद्धू थी जो मानी नहीं। बस 2 महीने ही बीते होंगे, आना तो दूर, फोन भी खुद नहीं करता था। मैं करती तो मसरूफ होने की बात झट कर फोन काट देता। आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। एक दिन जब मेरी सहेली शबनम घर आई तो उसने अपने स्कूल में नौकरी करने की राय दी। अशरफ को सरप्राइज दूंगी जब वो आएगा, तो यह सोचकर झट हाँ कर दी। रूबीना को भी अपनी नानी अम्मी के यहाँ रहने में मजा आता था। कभी कभी सोचती अशरफ को कहूँ वापस आ जाओ, अब मैं भी अच्छा कमा लेती हूँ, पर जाने क्या सोचकर बताया ही नहीं। वैसे भी फोन पर बात अब कभी कभी हो पाती थी। 6 महीने पहले जब रूबीना 2 वर्ष की हुई तो कुछ खिलौने लेकर आया था। रूबीना को गोद में उठाकर उससे पूछ रहा था, अब्बा के संग चलोगी? बंदूक की गोली सी लगी जब मैंने कहा रूबी अब्बू से कहो हाँ चलेंगे। वो तुनक कर बोला था, तुमसे किसने पूछा? मैंने कहा तो क्या मुझे नहीं लेके जाओगे? जट बोला, और क्या, मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ, अपनी नई अम्मी के पास रहेगी। अब पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे आंखों के आगे तारे उतर गई हूँ। अशकों की जड़ी को पहुँचते हुए जब मैंने पूछा मुझ में क्या कमी हो गई, अब जो बच्ची तो चाहिए उसकी अम्मी नहीं चाहिए। मैंने निकाह कर लिया है अशरफा से, 4 महीने हो गए हैं, बड़े घर की इकलौती मालकिन है, सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है, पर क्या? रुलाई रुकाने का नाम नहीं ले रही थी। पर बच्चा नहीं हो सकता उसे, तो मैं रूबीना को लेने आया हूँ। तुम ये घर रखो, यहीं रो, पर मेरी बेटी को ले जाऊंगा मैं। जाने कौन सी शक्ति आई मुझ में, और रूबीना को उसकी गोद से खींचकर अपने आंचल में छुपा कर बोली, बस बहुत हुआ, अपनी बेटी नहीं दूंगी, तुमको जाना तो जाओ, अपना सामान समेटो, खुशी से जाओ, अपनी बच्ची को मैं पाल लूंगी। रूबीना की माँ कोई लाचार बेबस औरत नहीं, पढ़ी लिखी कामकाजी महिला है। अब आगे फैलने की बारी अशरफ की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।